धूमधाम से मनाया जाए। भारत से ज्यादा, भारत के बाहर जो सबसे विकसित देश अमेरिका है, वहां पर तो एक हफ्ते की छुट्टी घोषित कर दी, पूरी तैयारी के साथ बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही। इसके पीछे कारण, ये कारण जो है, आज मैं जो दो अपनी बातें रखूंगा, मैं बाबा साहब ने क्या संघर्ष किया, कहां जन्म हुआ, उन सबसे अलग हट के बात करूंगा। उस विचारधारा पूरी दुनिया में जो फैली है, और उस विचारधारा से बड़े बड़े राष्ट्रों ने उसको अपनाया, उस पर चलकर वो आगे बढ़े हैं। लेकिन थोड़ी दिक्कत चल रही है हमारे भारत के अंदर। बाबा साहब को वैसे तो सम्मान थे, लेकिन जो उसकी आइडियोलॉजी, जो विचारधारा है जिससे हमें ऊपर उठना है, उसे शायद हम अभी कम मानते हैं। हमारे से ज्यादा मैं कहता हूं उस विचारधारा को जिनके खिलाफ वो लड़े थे, खड़े थे, उन्होंने अंदरूनी उस विचारधारा को अपनाया। अगर मैं सीधे शब्दों में नाम लूं तो वो ब्राह्मणवाद की एक विचारधारा थी। बाबा साहब हमेशा ब्राह्मणवाद विचारधारा के खिलाफ संघर्ष किया। आज मैं देख रहा हूं वो लोग बाबा साहब की विचारधारा को मान करके अपने बच्चों को मंदिर उससे सबसे निकाल करके और उनको एक बड़ी पढ़ाई करवा। आज थोड़ा सा मैं देख रहा हूं हमारे यहाँ ये चीजें कमी, क्यों हम आज भी उन चीजों में ज्यादा घुसे हुए हैं और बच्चों को आगे पढ़ने लिखने में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। साथियों, एक दौर था संघर्ष का, बाबा साहब जब जिंदा थे उस टाइम लड़ाई दूसरे तरीके की थी, संघर्ष भी उसी हिसाब से थे। आज दौर दूसरे तरीके का है, तो संघर्ष भी हमें उसी तरीके से करना होगा। आज आप देख रहे होंगे हजारों सालों से जिस तरीके से दबे कुचले समाज, दलित समाज, उनका उत्पीड़न हुआ, उसके खिलाफ बाबा साहब ने संघर्ष किया। ठीक है, आप क्या समझ रहे हैं वो सब चीजें खत्म हो गई? क्या उसका रूप बदला है? आज भी चीजें वही हैं। आप जुडिशियल में जाकर देख लीजिए कितने SC ST OBC के लोग बैठे हुए हैं, वही लोग बैठे हुए हैं। आप IAS IPS जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, आज हम लोग वहां ना के बराबर। तो बाबा साहब की जो विचारधारा से हमें इन चीजों को यहां से शिक्षा लेनी होगी, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा में ले जाना। बाबा साहब ने आपके लिए 1928 में ब्रिटेन में जाकर के गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर अपनी बात को